अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है जी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कोई भी स्टेटमेंट जो कंप्यूटर को दी जाती है, जो कंप्यूटर को बताती है कि उसने काम क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। अब जिस वे में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएंगी, वो वे जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा? फॉर्मेट कहलाएगा। अब अ कंप्यूटर हैज़ अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर के पास वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको वो फॉलो करता है और डिफरेंट जो है वो काम करता है। जितनी भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होती हैं, जो सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो जो है वो 16 बिट से जो है वो होती है, 16 बिट पर कंसिस्ट होती है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है हमारे पास ऑपरेंड कोड एंड एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ठीक है, इन दोनों से मिलकर हमारे पास पूरा एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनता है। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है ऑपरेंड कोड। ऑपरेंड कोड क्या होता है? ये स्पेसिफाई करता है कि किस इंस्ट्रक्शन ने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक कोड लिखा गया है ऐड का, तो मतलब ये होगा जहां पर भी जिस इंस्ट्रक्शन में मैं ऐड का कोड इस्तेमाल करूंगी, मींस दैट वो इंस्ट्रक्शन दो नंबर्स को या दो वैल्यूज को ऐड करवाएगी, यानी कि सम करवाएगी। ठीक है, एसयूबी का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो इस कोड का मतलब होगा कि जिनके भी ऊपर ये लिखा जाएगा या जिनको भी कोड दिया जाएगा इंस्ट्रक्शंस को, वो सब्ट्रैक्शन का काम करेंगी। मूव होता है, एमओवी मूव होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस करना चीज को। तो मूव की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? ये कोड क्या करेगा? किसी ना किसी चीज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करवाएगा। और ये कितनी बिट्स लेगा? 4 बिट्स लेता है, यानी कि हमारे पास जो ऑपरेंड कोड होता है वो 4 बिट्स लेता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, एक जो है वो ऑपरेंड रेफरेंस है, दूसरा ऑपरेंड रेफरेंस है। दो इंस्ट्रक्शंस थी हमारे पास, उन दोनों के ऊपर कोड लगा दिया गया है कोई सा भी 4 बिट का। टोटल जब काउंट करें तो वो 16 बिट बन जाते हैं। तो हमारे पास टोटल जितनी भी जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, पहले ऑपरेंड कोड लिख देना है, बाद में जोन सी इंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर काम होना है। अगर मैं सब भी कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ मैं, तो पहली वैल्यू, ठीक है, दूसरी वैल्यू और देन कोड। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं एड्रेसेस ऑफ द ऑपरेंड। ये थोड़ा सा जो है वो लेंथी हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हमने लोकेशन बतानी होती है मेन मेमोरी के अंदर कि ऑपरेंड, जो भी ऑपरेंड होगा हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ x+y, अगर ये मेरा कोड है, ठीक है, ये सब है ना, मतलब कि एडिशन है, ये कोड है, तो ये भी मेरा एक ऑपरेंड है, ये भी मेरा एक ऑपरेंड हो जाएगा। जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है ना, उसको ऑपरेंड बोला जाता है। अब एड्रेसेस ऑफ ऑपरेंड क्या होते हैं? एड्रेसेस होते हैं उन ऑपरेंड्स के एड्रेस या उन एड्रेस की लोकेशंस, मेन मेमोरी पर वो ऑपरेंड्स कहाँ पर सेव हैं या कहाँ पर सेव किए जाएंगे, वो होते हैं जी एड्रेसेस। अब यहाँ पर नेक्स्ट उन्होंने आपको दिखा दिया टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। पहले उन्होंने जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का स्ट्रक्चर बता दिया कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ऑपरेंड कोड इस्तेमाल होता है, ऑपरेंड्स इस्तेमाल होते हैं और एड्रेसेस ऑफ ऑपरेंड्स होते हैं। आगे जी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की टाइप्स होती हैं। ओके जी, आगे जी सबसे पहली टाइप आती है हमारे पास जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली ऐसी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होती है जिसके अंदर एड्रेस फील्ड जो है वो बताई नहीं जाती है। अब एड्रेस फील्ड क्यों नहीं बताई जाती है? वो इसलिए नहीं बताई जाती है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हमें फुल फॉलो करने के लिए, जिनको कंप्लीट करने के लिए हम लोग जो है वो स्टैक का इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टैक मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि जब हम लोगों ने स्टैक पॉइंटर की बात की थी कि स्टैक क्या होता है, एक वे होता है जिसके अंदर हम पुश एंड पॉप का इस्तेमाल करते हैं और अपना काम करते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो वैल्यू इंटर करके एक स्टैक क्या होता है, एक ओरिएंटेशन का वे होता है, चीज़ों को तरतीब देने का एक वे होता है, चीज़ों को रखने का एक वे होता है। तो अगर ऐसे कंप्यूटर जो कि स्टैक और ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो एड्रेस फील्ड मिसिंग होती है, वहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करने के लिए जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और ऐड और मल्टीप्लाई ऐसी जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम लोग जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में चला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओके, तो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट होगा जिसके अंदर हम लोग एक एड्रेस फील्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फील्ड जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि एक साथ ही साथ इट यूजेस वन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसके अलावा इसको जो है वो करने के लिए, हेल्प के लिए एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर का इस्तेमाल होगा जो कि डाटा की मैनिपुलेशन करेगा। द सेकेंड रजिस्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द मैनिपुलेशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होगा कुछ डाटा की मैनिपुलेशन के लिए, और एक और रजिस्टर इस्तेमाल किया जाएगा जो कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का काम करवाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो होता है वो क्या करेगा, टू एड्रेस फील्ड्स लेगा किसी भी चीज़ को या स्पेसिफाई करने के लिए। साथ ही साथ
आइदर अ रजिस्टर, ठीक है, एक एड्रेस फील्ड होगा और साथ ही एक आइदर एक रजिस्टर हो सकता है या फिर मेमोरी एड्रेस हो सकता है। रजिस्टर्स भी जो है वो डाटा को टेम्परेली सेव करने के लिए यूज़ होती है, मेमोरी भी डाटा को टेम्परेली सेव करने के लिए यूज़ होते हैं। तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब होगा कि या तो ये एक रजिस्टर का एड्रेस लेगा, ठीक है, या रजिस्टर में वैल्यू रखवाएगा या फिर मेमोरी के अंदर वैल्यू रखवाएगा हमारी, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन आ सकती हैं, जैसे कि मूव इंस्ट्रक्शन, ऐड इंस्ट्रक्शन, कैम, यहाँ पर कंपैरिजन है ये, ठीक है। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन या BIS इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो कि ट्रू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को फॉलो करती हैं। उसके बाद ये थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आ जाता है हमारे पास। अब थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या करता है, ये जो है वो क्या करेगा, यूजेस थ्री एड्रेस फील्ड, ये तीन एड्रेस फील्ड्स का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा the computer can use each address field to specify register और memory ऑपरेंड। अब यहाँ पर हर एड्रेस फील्ड या तो किसी रजिस्टर को स्पेसिफाई करेगी एड्रेस को या किसी मेमोरी के एड्रेस को स्पेसिफाई करेगी। और अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो सकते हैं थ्री के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन जो है वो भी जो है वो थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर जो है वो स्पेसिफाई की जाती हैं। यहाँ तक जी हमारा टॉपिक एंड हो चुका है। और टॉपिक था हमारा आज का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट किस वे में किया जाता है या कंप्यूटर को किस वे में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो होता था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। उसकी टाइप्स हम लोगों ने कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक साइकिल रीड करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं जी फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ध्यान रखें।